हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 1 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। टीम में फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की वापसी। फखर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या सऊद शकील हो सकते हैं। बॉलिंग अटैक में हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसैन, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और इब्रार अहमद शामिल। कामरान गुलाम, उस्मान खान और तैयब ताहिर, जबकि ऑलराउंडर में फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। सेलेक्टर असद शफीक ने बताया कि हमें अंदाजा है कि साइम आयू पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 फरवरी की वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। हमारा सबसे बड़ा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी है। तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम टीमों को वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीसीसीआई समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को दावत दी है। सरहद पार लोगों के ख्वाब टूट गए। कौमी टीम का मोराल बुलंद है। इंशाल्लाह नताइज भी अच्छे ही होंगे। अदलिया में एक और बहरान जन्म नहीं लगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक खत सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और दीगर जजेस ने खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी गई। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। मुज़ाकरात पर अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। केपी में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। वहां मुसल्लह गिरोहों का राज है। एपीएस पर दहशतगर्द हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ। दोनों में क्या फर्क है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जज जस्टिस मुसर्रत हिलालिका केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील ख्वाजा अहमद ने जवाब दिया कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे। उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद मुलजमान के ट्रायल हुए थे। जस्टिस जमाल ममदुखेल ने इस्तफसार किया कि आजकल ऐसी भी सोच है कि कोई सियासी जमात ऐसी हरकत करे तो क्या होना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ मैंने मेहरान बेस और दीगर चंद वाक़यात का जिक्र किया था। 100 गुनाहगारों को छोड़े से ज़्यादा एक बेगुनाह को सज़ा देना गलत है। हमने सिर्फ फैसला करना है। इंसाफ अल्लाह ही कर सकता है। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ। जब अथॉरिटी, काउंसिल और ट्रिब्यूनल में सहाफ़ी और निजी शोबे के अफराद मौजूद हैं, अपील और रिट पिटिशन का हक भी है, तो फिर डर खौफ किस बात का? पीका को क्यों बुरा समझा जा रहा है? वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अहम बयान। कहा, सहाफ़ी तंजीमों को पीका कानून की हिमायत करना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाए। मराकश में तारकीन वतनी कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले शहदा पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। FIA इमिग्रेशन ने मुसाफिरों को तफ्तीश के लिए सर्कल, गुजरावाला, गुजरात और रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया।
मुसाफिरों का ताल्लुक जिला मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफसाबाद और रावलपिंडी से है। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सवारी की, तफसीली मुआयना किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई और दीगर सहूलियात मौजूद। बस में 30 नशस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। सिंध के सीनियर वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के दावे की तस्दीक कर दी। मरियम नवाज के ट्वीट पर जवाब देते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पंजाब नहीं, सिंध वो पहला सूबा है जहां इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया गया। पंजाब दूसरा सूबा है जो EV बसें ला रहा है। पंजाब की वजीर इत्तलात असवा बुखारी की शर्जील इनाम मेमन पर तनकीद, कहा पहले ताजरों की मजाक में की गई गुफ्तगू पर उनको बुलाकर झाड़ पिलाना और अब ये। वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रोस, स्पीडो बसों और इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद इलेक्ट्रिक बसें अगला कदम है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां 10 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 30 और 31 जनवरी को डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कराची में 4 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों में 6 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीकी फिजाई हादसे में जान से जाने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। इसरा हुसैन रियासत कैंसास के शहर वचीचा में काम के सिलसिले में गई थी। वापसी पर यह नागहानी आफत टूट पड़ी। इसरा हुसैन की हमाक रजा से 2.5 बरस पहले शादी हुई थी। हादसे से 30 मिनट पहले इसरा ने शौहर को मैसेज किया कि तैयारा लैंड करने वाला है। LPG महंगी हो गई। LPG की कीमत में 43 रुपये 52 पैसे फी सिलेंडर इजाफा। कीमत में इजाफा कल से होगा। LPG की फी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा। ओगरा के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे का असर LPG पर पड़ा। कराची में के इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा माफिया है, उसका लाइसेंस मंसूख होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू, कहा बिजली महंगी होने की वजह से कराची की इंडस्ट्री तबाह हो गई। के इलेक्ट्रिक को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? हुकूमत नेपरा और के इलेक्ट्रिक का इत्तेहाद है। हुकूमत कहती थी कि IPPs पर बात करने से नुकसान होगा, लेकिन IPP से बात करने से 1.4 ट्रिलियन का फायदा हुआ। मोहब्बत तो ना मिली मगर शोहरत मिल गई। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून का एक और मुतालबा। हुकूमत $1 लाख दे तो शोहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। कहा इस शहर की हालत ठीक नहीं, शहर असर नौ तामीर करना चाहिए जिसके लिए हुकूमत पैसे दे। रमजान चीपा ने खातून को जहनी मरीजा करार दे दिया। कहा अमरीकी खातून का जहनी तवाजुन ठीक नहीं। एयरपोर्ट से सी पोर्ट के करीबी इलाकों तक अमरीकी खातून ने पूरा कराची रिक्शे में देखा। रोशनियों के शहर में अमरीकी खातून ने रौनक लगा दी। जहां जाती हैं मरकज़े निगाह बन जाती हैं। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई खातून के बेटे ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। अमेरिका में मौजूद बेटे ने अपनी वालिदा को जहनी मरीजा करार दे दिया। वीडियो में बताया कि मेरी वालिदा एक शख्स और उसके अहलखाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। 2 हफ्ते के बाद वापस आना था लेकिन वो नहीं आई। वालिदा को वापसी के लिए मनाने की भी बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन नाजिमाबाद की तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। तालिबात के साथ धोखा, सुप्रिंटेंडेंट पैसे बटोरकर फरार। बीए की तालिबात कॉलेज में सरापा एहतजाज, एडमिट कार्ड देने का मुतालिबा कर दिया। कहती हैं 300 तालिबात के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जामे कराची में जमा ही नहीं कराए गए। एहतजाज के बाद सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ रिजविया थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस गिरफ्तार करने गई तो खटमल मार दवाई पी ली। अब्बासी शहीद मुंतकिल कर दिया गया। जौहराबाद थाने में इकदाम खुदकुशी का मुकदमा भी दर्ज हो गया। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास पूरी फिल्म है। क्या तालीम और सेहत का निज़ाम अच्छा है कि उसकी तारीफ करें? हमें तनकीद का निशाना मत बनाएं, मत करें ये काम। आपकी वजारत उज़्मा का रास्ता MQM के दरवाजे से होकर गुजरेगा। अली खुर्शीदी जानते हैं कि खौफ का बुत बिलावल ने तोड़ा। आप अपनी जमात के माजी पर भी लबकुशाई कर दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, अली खुर्शीदी हाफिज नईम की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिहाइयों के जुल्म और कत्लो गारत पर मबनी फिल्म कराची वाले देख चुके हैं। अब कराची में बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी के दौर का खात्मा हो चुका है। गरीब के बच्चे हैं जो अभी तक बाजियाब नहीं हुए। किसी बासर के होते तो अब तक पुलिस बाजियाब करवा चुकी होती। सिंध असम्बली के बाहर मौलवी अली रजा और आलियान के अहल खाना का एहतजाज। पुलिस से बच्चों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाने की यकीन दहानी करवा दी। अहल खाना की जानिब से एहतजाज खत्म करके रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन वार्निंग भी दी कि अगर 24 घंटे में बच्चे बाजियाब नहीं हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। गवर्नर सिंध हमारे पास नहीं आए, लेकिन अमरीकी खातून के पास फौरन पहुंच गए, उसका टिकट भी करा दिया। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2.5 से 2 भाई लापता हो गए। लापता बच्चों की वालिदा ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा जमान टाउन थाने में दर्ज हुआ। बच्चे गुज़िश्ता रात खेलने के लिए गए थे। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के टकराने की एक वजह सामने आ गई। कंट्रोल टावर पर 2 के बजाय सिर्फ एक ही शख्स ड्यूटी पर था, जो हेलीकॉप्टर और तैयारे दोनों को हिदायत दे रहा था। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की तहकीकाती टीम ने तबाहशुदा तैयारे का कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड हासिल कर लिए। फेडरल एविएशन ने इंकशाफ किया कि रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। हादसे से 30 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई कि आगे बढ़ने से पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दो, लेकिन कोई जवाब न मिला, जिसके बाद ज़ेरे तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। इसराइल की कैद से आज़ादी पाने वाले 110 कैदी मगरबी किनारे पहुंच गए। शानदार रिवायती इस्तकबाल हुआ, भरपूर जश्न हुआ। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ 3 इसराइली और 5 ताई कैदी रिहा किए। उन्रवा ने कहा कि इसराइली पाबंदी के बावजूद मकबूजा बैतुल मक़दिस और मगरबी किनारे में इमदादी ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली फौज ने जनीन में ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मारूफ फनकार नूर मोहम्मद लांसारी की आज 28वीं बरसी। शीरी लहजे और दिलफरेब अंदाज में शानदार अदाकारी की। मुतादिद उर्दू और सिंधी ड्रामों में लाजवाब किरदार निभाए। जंगल, दीवारें, छोटी सी दुनिया, चांद गिरहन, दश्त और मारवी जैसे मकबूल तरीन ड्रामों में शानदार परफॉर्मेंस से नाजरीन के दिल जीते। 1997 में उन्हें सदाती अवार्ड से भी नवाजा गया। चोरी करना महंगा पड़ गया, नाड़ी चोर बड़ी मुश्किल में फंस गया। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी लॉस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 मार्च को रिलीज होगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।